साथियों, चुनाव का बिगुल रामवीर भाई, और 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के लिए आपने फैसला करना है कि आपका नुमाइंदा कौन हो। साथियों, मैं राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता हूं। जो नए नए लोग आए और अब जो नए नए वोटर हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि नरवीर सिंह कौन है। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि जो 80 साल से उन्होंने राम मोहन सिंह का नाम सुना होगा, जो 70 साल के आदमी उन्होंने राम महावीर सिंह को देखा होगा, उनका काम देखा होगा। और भाई 1987 से मैं एमएलए वजीर हूं, मेरा नाम सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने उतना काम नहीं देखा क्योंकि मैं दूसरे इलाके से विधायक और मंत्री बनता रहा। 1983 में जब मैं नाबालिग था तो गैरतपुर बास गांव ने मुझे सरपंच चुना, नाबालिग अनपहुंच। तो मुझे 41-42 साल हो गए राजनीति में। 2014 में पार्टी ने मुझे मौका दिया बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का। मेरा मन नहीं था बादशाहपुर से लड़ने का, मैं तो गुड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता था। लेकिन पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में यह आया कि नरवीर सिंह ही चुनाव जीत सकता है। मैंने खूब नियत की कि साहब मैं भी चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। उन्होंने कहा 3 सर्वे चुनाव करवाए हैं, आपके अलावा कोई नहीं जीत सकता। तो मुझे यहां से चुनाव लड़ाया। फरुमगढ़ की जनता की वजह से मुझे यहां से विधायक चुनने का आप लोगों ने अवसर दिया, इसका आपका धन्यवाद। साथियों, 2014 में एमएलए बना, मंत्री बना। ऐसे बहुत से बुजुर्ग होंगे यहाँ जिन्होंने पंजाब टाइम भी देखा होगा, जिन्होंने 1967 का राव वीरेंद्र का चुनाव भी यहां से देखा होगा। राव वीरेंद्र सिंह भी जब ये जनरल सीट थी यहां से चुनाव लड़े, कुछ बुजुर्ग होंगे। 1977 में ये रिजर्व सीट हो गई और फिर 2007 में ये फिर खुल गई और 2009 में पहला चुनाव यहां हुआ और कांग्रेस से राव धर्मपाल चाचा हमारे यहां से विधायक चुने गए। 2014 में मैं यहां से विधायक चुना गया और 2019 में भाई राकेश दौलताबाद यहां से विधायक चुना गया। हर पंचवर्षीय योजना में आप एक विधायक चुन के भेजते हैं। सबका आकलन ये जनता करती है एक एक चीज का। मैं ये नहीं कहता कि मैं चांद तारे सितारे तोड़ लाया, लेकिन मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि उन 5 सालों में जो और विधायक काम कर पाए उनसे कई गुना ज्यादा काम करने की मैंने कोशिश करी। मैं आज भी यह कहता हूं और भरे मन से कहता हूं कि सारी सुख सुविधाएं मैं भी नहीं दे पाया। कुछ काम बहुत देर से शुरू हुए, कुछ काम ये सोचा कि अगली बार कर लेंगे, लेकिन भाई बदकिस्मती मेरी कि मेरी पार्टी ने टिकट काट दी। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी टिकट कटेगी, लेकिन पार्टी का जो फैसला है भाई वो सर्वमान्य। हमने चुनाव नहीं लड़ा और यहां से भाई राकेश दौलताबाद चुनाव जीत गया। वो इन 5 सालों में परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इन 5-5.5 साल में लोकसभा के चुनाव तक वो जो काम कर पाया वो आपके सामने है। चाचा धर्मपाल जी जो काम कर पाए वो आपके सामने है और नरवीर सिंह जो काम कर पाया वो आपके सामने। साथियों, मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि जो इस 5 साल में कसर रहेगी ना, बहुत से लोग कहते हैं भाई काम कम हुए, और मेरा भी मन रोता है कि गुड़गांव जिला हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है और गुड़गांव में वो हालात आज नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमारे जब मैं 14 में आया है चुनाव लड़ने तो आम आदमी एक बात कहा करता कि साहब हॉस्पिटल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए और बाईपास बनना चाहिए। आम आदमी कहता था, कोई मिला किसी बिरादरी का हो, मेरा वोटर हो ना हो, लेकिन वो आदमी कानों में कहता था भाई तीनों काम मैंने पूरे करे पिछले अपने 5 सालों में कि नहीं करे, आप बताओ। जो मुसीबतें आई मैं जानता हूं। जैसे मैंने बाईपास बनवाया, ये हुड्डा का मास्टर रोड था, सरकार इसको कैंसिल कर रही थी। एंड टाइम पर मुझे पता लगा, मैंने मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की साहब इसको कैंसिल नहीं कर रहा है, हमारा बहुत बड़ा काम है
यदि बाईपास नहीं बना तो फरुखनगर की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बोला हुड्डा के पास पैसे नहीं है। मैंने कहा ना साहब हुड्डा के पास पता इसको कैंसिल मत करो, मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से पैसे देता हूँ। और मैंने अपने डिपार्टमेंट से इस जमीन की कीमत मैंने अपने डिपार्टमेंट से करवाई। ये आपका बाईपास बनवाया, कितना उससे आपका समाधान हुआ समस्या को, ये आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। और बहुत से काम राव नरवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माता जी की बड़ी तमन्ना थी कि मैं मंत्री जी को विजय भाव का आशीर्वाद देंगे। जोरदार। आत्मा से परमात्मा। भाई माता जी की बड़ी इच्छा थी, इतनी एज में माता जी मंत्री जी को विजयी भाव का आशीर्वाद देने पहुंची है। राकेश पार्षद सिंह जिंदाबाद। बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हो साथियों। 2 मिनट के लिए पकड़ लोगे साइड में वैसे। मैं फरुखनगर अच्छा के तो करो, 2 सारे मिनट के गांवों में घूम के गया। कंटिन्यू कर। फरुखनगर ब्लॉक से अलग भी मैंने शायद यात्रा शुरू करी थी धनकोट से 16 दिसंबर को, जहां तक तारीख याद है तकरीबन यही थी। और हर हफ्ते शनिवार इतवार को तकरीबन गांव में 70-75% गांव के दौरे, चाहे ग्रुप हाउसिंग हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे सेक्टर हो, चाहे गांव हो, हमने ये अपने जनसंपर्क अभियान के तहत सब पूरे किए। आम आदमी की, आम जनता की ये आवाज है। मैं 7 चुनाव लड़ा हूं, 7 चुनाव में ये एक अजूबा